कराची कोरंगी मेहरान टाउन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की 2 मंजिलें लपेट में आ गईं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मसरूफ। फैक्ट्री में फाइबर की अशिया तैयार की जाती हैं। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल में AQI 417 और लाहौर में 374 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 415 रिकॉर्ड। कराची 220 पार्टिकुलेट मैटर के साथ चौथे नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज़्यादा 39 और ओपनर मासद लियाकत ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका के ओपनर लासत किरोजपोले ने 7 गेंदों पर 27 धुआंधार रन का आगाज़ फराहम किया। फिर श्रीलंकन बैटिंग को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जकड़ लिया। साद मसूद और सुफियान मकीम ने 3 विकेटें हासिल की, मगर फिर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी मिलान रत्नाइके ने जमकर बैटिंग की। सिर्फ 32 गेंदों पर 40 कीमती रन बनाए। आखिरी ओवर में वो LBW हो गए तो पाकिस्तानी शायकीन की जान में जान आई। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कल कौमी टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीमों ने आराम को तरजीह दी। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। भारतीय फ़िज़ाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फ़िज़ाई मुजाहरे में शरीक था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पंजाब असम्बली के हलकों PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद, जबकि PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल ज़िमनी इंतखाब होगा। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फ़ौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज तैनात की जाए।
ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हरासानी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ केस की मज़ीद समाअत 25 नवंबर के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। उन्होंने किसी के लिए मुहिम नहीं चलाई, ना इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िले मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद की राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई। राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि राना सनाउल्लाह और राना शहरियार की जानिब से अगर आज जुर्माना अदा न किया गया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्के NH-96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को भी 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH-96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। मुकर्ररा तारीख तक 50,000 जुर्माना अदा न करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने मामला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। बिलाल चौधरी को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ का इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल क़वानीन पढ़ लिए होते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं है। उनको ये ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। अदालत जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं, फसाद के लिए जमा हुआ जाता है। हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से नहीं रोका। बानी PTI से वकला की 420 और अहल खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं, 190 भी हो जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ामत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका। फैक्ट्री और मुलहका रिहायशी मकानात गिर गए।
20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। आवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपए की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मज़ीद रहने का हक़ नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुज़ाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहे अमल देने का भी ऐलान। लिया करोड़ लाल ईसन में 1 साल कबल नौमौलूद को फ़रोख्त करने वाले बाप समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 साल बाद मामले की हकीकत पता चलने के बाद मां ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्चे के बाप समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खातून का इल्ज़ाम है कि शौहर ने अपनी बहन, अस्पताल के मुलाजमा और डॉक्टर के साथ मिलकर बच्चे को 8 लाख में फ़रोख्त कर दिया था। बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइट बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुए। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। पुरअमन हल के लिए तैयार है, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानी कराई गई हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वर किया जाता है। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंगबंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है।
नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बोलोग्ना में यूरोलीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम के इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख का ऐलान। रनर अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ। COO समीन राना कहते हैं कि यह इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और मराहत होती हैं। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीमों की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। एशियन सीरीज के पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लिश बॉलर्स ने भरपूर जवाब दिया। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स ने टॉप ऑर्डर उड़ाया। बैन स्टोक्स ने 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को ठिकाने लगाया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 123 रन बनाए। पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन 19 विकेटें गिर गई। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 49। पोलैंड की खातून ने सरगोधा पहुंचकर मतीउल्लाह नामी शख्स से शादी कर ली। खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट के रंग बिखेर दिए। और गुलकार अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली जफ़र के हमरा माजी का मशहूर गाना ज़ालिम नज़रों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश किया गया।